हजरत बाबा कमाल चिश्ती बर्रे सगीर पाक व हिंद के उन नामवर सूफी बुजुर्गों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम की खिदमत, तज़किया नफ्स और इंसानियत की भलाई के लिए वक्फ कर दी। वो चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे जो सूफी इस्लाम का एक अजीम रूहानी सिलसिला है और इसकी बुनियाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने रखी थी। हजरत बाबा कमाल चिश्ती का मज़ार पाकिस्तान के शहर कसूर में फैरुज़पुर रोड पर एक ऊंची जगह पर वाक़ है। ये मकाम सदियों से अक़ीदतमंदों की तवज्जो का मरकज़ रहा है और यहाँ दूर दूर से ज़ायरीन हाज़िरी देने आते हैं। उनके बारे में कई रूहानी करामात मशहूर हैं जो उनकी अज़मत और बुज़ुर्गी को ज़ाहिर करती हैं। हजरत बाबा कमाल चिश्ती की ज़िंदगी और रूहानी मकाम। हजरत बाबा कमाल चिश्ती के बारे में तारीखी कुतुब में ज़्यादा तफसीलात मौजूद नहीं, लेकिन ज़बानी रिवायात के मुताबिक वो एक इंतहाई मतक़ी, परहेज़गार और आरिफ बाला वली अल्लाह थे। वो रूहानी तरबियत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर गए और चिश्तिया सिलसिले की तालीमात को फ़रोग़ दिया। उनके मिजाज में सादगी थी। वो हमेशा लोगों को मोहब्बत, भाईचारे और खिदमत खल्क़ की तलक़ीन करते थे। उनकी सोहबत में बैठने वाले लोग अपनी जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली महसूस करते थे। ने लोगों के दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर किया और इन्हें रूहानी सुकून की राह दिखाई। हजरत बाबा कमाल चिश्ती के मज़ार से मुताल्लिक़ एक बहुत मशहूर वाक़या ये है कि कसूर शहर में एक शदीद सैलाब आया जिसने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि घरों और खेतों को बहा ले गया, लेकिन हैरान किन बात ये थी कि बाबा कमाल चिश्ती का मज़ार महफूज रहा। ये एक नाकाबिल यकीन वाक़या था क्योंकि पानी ने पूरे इलाके को घेर लिया था, मगर मज़ार के इर्द गिर्द एक कतरा पानी भी दाखिल न हुआ। मकामी लोग आज भी इस करामत को याद करते हैं और इसे बाबा कमाल चिश्ती की रूहानी अज़मत की एक बड़ी दलील मानते हैं। हजरत बाबा कमाल चिश्ती का मज़ार अपनी रूहानी बरकतों के साथ साथ फन तामीर के लिहाज से भी मुनफरिद है। बुलंद मकाम पर तामीर मज़ार एक ऊंचे टीले पर वाक़ है, जिसकी वजह से ये दूर से नजर आता है और इसके करीब पहुंचने पर पूरे कसूर शहर का एक खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। शानदार नक्श व निगार। मज़ार के अंदरूनी हिस्से में शीशे का खूबसूरत काम और रंगीन नक्श व निगार किए गए हैं जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। परअमन और रूहानी माहौल। यहाँ आने वाले ज़ायरीन को एक खास रूहानी सुकून महसूस होता है। लोग यहाँ बैठकर दुआ करते हैं और अपने दिलों को राहत पहुँचाते हैं। हजरत बाबा कमाल चिश्ती के तालीमात और तसव्वुफ़। हजरत बाबा कमल चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग थे और इस सिलसिले की बुनियादी तालीमात मोहब्बत, आजिज़ी, दरगुज़र और खिदमत खल्क़ पर मबनी हैं। उनकी तालीमात दर्ज झैल निकात पर मरकूज़ थी। अल्लाह की मोहब्बत। वो हमेशा अल्लाह की मोहब्बत पर जोर देते और लोगों को तलक़ीन करते कि वो दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़कर अपने खालिक की तरफ रुजू करें। इंसानी हमदर्दी। इन्होंने हमेशा दूसरों की मदद करने पर जोर दिया। वो चाहते थे कि हर इंसान दूसरे के काम आए और ज़रूरतमंदों की खिदमत करे। सादगी और तवक्कल। बाबा कमाल चिश्ती खुद सादा जिंदगी गुजारते थे और दूसरों को भी सादगी अपनाने की नसीहत करते थे। मोहब्बत और रवादारी। वो हर मजहब और फिरके के लोगों से मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि सब इंसान भाईचारे के साथ रहें। अक़ीदतमंदों का मज़ार पर आना और उसकी तक़रीबात। बाबा कमाल चिश्ती का मज़ार हर साल हज़ारों ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बनता है। ख़ास तौर पर उनके उस मुबारक के मौका पर यहाँ एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है जहाँ लोग मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हाजिर होते हैं। महफिल समा कव्वाली होती है जहाँ मशहूर सूफियाना कलाम पेश किए जाते हैं। खुसूसी दुआ और ज़िक्र की मुहाफ़िल मुनक़्क़िद होती हैं। ज़ायरीन नजराने पेश करते हैं और लंगर तक़सीम किया जाता है।
یہ اسے ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں لوگوں کو صوفی تعلیمات کا قریب سے مشاہدہ کرنے اور ان پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مزار پر آنے والے زائرین اور ان کے تجربات۔ بہت سے عقیدت مند جب بابا کمال چشتی کے مزار پر آتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک خاص قسم کی سکون اور روحانی راحت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ زائرین کا کہنا ہے کہ وہ یہاں آ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ مزار پر آنے والے لوگ اپنی منتیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ سے اپنے مسائل کا حل طلب کرتے ہیں۔ یہاں کے روحانی ماحول کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو ایک انوکھا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا نفرت، خود غرضی اور مادی خواہشات میں گھری ہوئی ہے، حضرت بابا کمل چشتی جیسے بزرگوں کی تعلیمات ہمیں ایک متوازن اور روحانی زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتی ہیں۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو معاشرے میں امن، محبت اور بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے۔ ان کی سادگی اور درویشی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت اور طاقت کی بجائے حقیقی کامیابی اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت میں ہے۔ ان کی صوفیانہ حکمت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی چیزیں عارضی ہیں، لیکن اللہ کی محبت اور روحانی سکون ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت بابا کمل چشتی کی ذات بر صغیر کے ان عظیم صوفی بزرگوں میں شمار کی جاتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی اسلام، تصوف اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ان کا مزار آج بھی ایک روحانی مرکز ہے جہاں لوگ عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت بابا کمل چشتی کی زندگی اور تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ محبت، درگزر اور عاجزی کے بغیر حقیقی خوشی ممکن نہیں۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو نہ صرف ہماری ذاتی زندگی بہتر ہو سکتی ہے بلکہ پورے معاشرے میں امن اور محبت کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔